नमस्कार, एक और रोमांचक अंतरिक्ष साहसिक कार्य में आपका स्वागत है। आज हम न केवल अपने ग्रह से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि विज्ञान के दायरे से परे और संस्कृति और पौराणिक कथाओं की आकर्षक दुनिया में भी जा रहे हैं। जब तक मनुष्य सितारों को देखता रहा है, तब तक उसने उपरोक्त विशाल अज्ञात के बारे में कहानियां, मिथक और व्याख्याएं बुनी हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कथाएं ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी सामूहिक समझ में अद्वितीय खिड़कियां प्रदान करती हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन मिस्रवासियों के साथ धधकती हुई आग के चारों ओर बैठे हैं और आकाश की देवी नट की कहानियां सुन रहे हैं, जो पूरे आकाश में फैली हुई है। या विशाल प्रशांत क्षेत्र में अपनी यात्राओं का मार्गदर्शन करने के लिए माउई हुक जैसे नक्षत्रों का उपयोग करने वाले पॉलिनेशियन नाविकों की कल्पना करें। इन कहानियों में भले ही वैज्ञानिक समीकरण न हों, लेकिन इनमें ब्रह्मांड के प्रति मानवीय जिज्ञासा, भय और आश्चर्य के बारे में गहरी सच्चाई है। हमारी आज की यात्रा अंतरिक्ष और संस्कृति के बीच कुछ आकर्षक अंतर्संबंधों का पता लगाएगी। हम प्राचीन सृजन मिथकों में गहराई से उतरेंगे, विभिन्न सभ्यताओं की व्याख्याओं की तुलना करेंगे और यह भी देखेंगे कि आधुनिक कहानी कहने का तरीका ब्रह्मांड की हमारी चल रही खोज को दर्शाता है। तो अपनी रूपक सीट बेल्ट बांधें और मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम सांस्कृतिक कल्पना की फुसफुसाहट द्वारा निर्देशित अंतरिक्ष और समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर निकल रहे हैं। आइए घड़ी को हजारों साल पीछे घुमाकर मानव सभ्यता के उद्भव से शुरुआत करें। दुनिया भर में संस्कृतियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके भीतर हमारे स्थान के लिए जटिल व्याख्याएं विकसित की। बेबीलोनियाई पौराणिक कथाओं में तूफानों के देवता मर्दुक ने आदिम देवी तियामत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ। न्यूजीलैंड के माओरी लोग रंगी और पापा, आकाश पिता और पृथ्वी माता की कहानी सुनाते हैं, जिनके आलिंगन ने दुनिया का निर्माण किया, इससे पहले कि उनके बच्चे अंततः उन्हें अलग कर देते। ये विविध सृजन मिथक, हालांकि अपने विवरण में अद्वितीय हैं, समान विषय साझा करते हैं। वे हमारी उत्पत्ति को समझने की इच्छा, अस्तित्व की विशालता में अर्थ की खोज की बात करते हैं। उनमें अक्सर शक्तिशाली देवता, महाकाव्य लड़ाई और ब्रह्मांडीय परिवर्तन शामिल होते हैं, जो उस विस्मय और रहस्य को दर्शाते हैं जो ब्रह्मांड ने हमारे पूर्वजों में प्रेरित किया था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ प्राचीन खगोलीय अवलोकन सांस्कृतिक मान्यताओं से मेल खाते हैं। माया ने आकाशीय चक्रों के आधार पर अविश्वसनीय रूप से सटीक कैलेंडर विकसित किए, जो आकाश के साथ उनके गहरे संबंध को प्रदर्शित करते हैं। माली के डोगोन लोगों की मौखिक परंपराएं हैं, जो अदृश्य चंद्रमाओं और शनि के चारों ओर के छल्ले जैसे खगोलीय पिंडों का वर्णन करती हैं, जो सदियों बाद आधुनिक दूरबीनों द्वारा की गई खोजों को प्रतिबिंबित करती है। ये आकर्षक समानताएं सांस्कृतिक स्मृति, प्रागैतिहासिक ज्ञान और प्राचीन कहानियों में मौजूद खोए हुए ज्ञान की क्षमता के बारे में सवाल उठाती है। अब आइए अपना ध्यान नक्षत्रों पर केंद्रित करें, वे परिचित पैटर्न जो रात के आकाश में तारों को जोड़ने से बनते हैं। इन खगोलीय समूहों ने हजारों वर्षों से सांस्कृतिक आख्यान प्रदान किए हैं। प्राचीन यूनानियों ने सितारों में नायकों और पौराणिक प्राणियों को देखा, जिससे शिकारी ओरायन और उर्स मेजर द ग्रेट बियर जैसे तारामंडल बने। इसी तरह चीनी खगोलविदों ने आकाशीय जानवरों और पौराणिक आकृतियों की पहचान की, जिसमें चंद्रमा पर जेड खरगोश और आकाश में घूमते ड्रैगन तारामंडल शामिल हैं। संस्कृतियों में इन व्याख्याओं की तुलना करने से न केवल विभिन्न दृश्य दृष्टिकोण, बल्कि विविध सांस्कृतिक मूल्य और प्राथमिकताएं भी सामने आती है। ग्रीक नक्षत्रों में शिकार और पौराणिक योद्धाओं पर ध्यान एक योद्धा समाज को दर्शाता है, जबकि जानवरों और आकाशीय सद्भाव पर चीनी जोर उनकी कृषि परंपराओं के अनुरूप है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ नक्षत्र संस्कृतियों में समान विषय साझा करते हैं, जैसे कि प्लीयड्स क्लस्टर ग्रीक और माया पौराणिक कथाओं में प्रजनन और नवीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि उपनिवेशीकरण और वैश्वीकरण ने पारंपरिक व्याख्याओं को प्रभावित किया है। पश्चिमी तारामंडल अब दुनिया भर में रात्रि आकाश चार्ट पर हावी हो गए हैं, जो संभावित रूप से स्वदेशी ताराविद्या और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को मिटा रहे हैं। यह हमारी खगोलीय विरासत की एक समृद्ध और अधिक समावेशी तस्वीर को बढ़ावा देने, आकाश को समझने के विभिन्न तरीकों से संरक्षण और सीखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आधुनिक संस्कृति अंतरिक्ष से कैसे प्रेरित होती रहती है, इसकी जांच किए बिना हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। विज्ञान कथा लेखक, फिल्म निर्माता और कलाकार ब्रह्मांड के बारे में सम्मोहक आख्यान बनाने के लिए पौराणिक कथाओं का भरपूर उपयोग करते हैं। स्टार वार्स गाथा के बारे में सोचें, जो भविष्य के मोड़ के साथ क्लासिक नायक की यात्रा को प्रतिध्वनित करती है। या अवतार पर विचार करें,
जहां प्रकृति और आकाशीय पिंडों के बीच संबंध ब्रह्मांड की अंतर संबंध के बारे में स्वदेशी मान्यताओं के समानांतर है। ये आधुनिक कहानियां अज्ञात, अन्वेषण, उपनिवेशीकरण और प्रौद्योगिकी के साथ मानवता के संबंधों के अन्वेषण विषयों के प्रति हमारे चल रहे आकर्षण को दर्शाती है। वे नैतिकता, पर्यावरणीय स्थिरता और अज्ञात में जाने के संभावित खतरों के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। प्राचीन मिथकों और आधुनिक आख्यानों दोनों पर विचार करके हम इस बात की गहरी समझ प्राप्त करते हैं कि सांस्कृतिक व्याख्याएं अंतरिक्ष अन्वेषण पर हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देती है। हम देखते हैं कि कहानियां कैसे जिज्ञासा को प्रेरित कर सकती हैं, नवप्रवर्तन को बढ़ावा दे सकती हैं और यहां तक कि हमें संभावित नुकसानों के प्रति आगाह भी कर सकती है। जैसे ही हम अंतरिक्ष और संस्कृति के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, याद रखें कि ब्रह्मांड में अनगिनत कहानियां हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हमने केवल खगोलीय चमत्कारों और मानवीय कल्पना के बीच संबंधों की सतह को खंगाला है। यदि आपने इस आकर्षक क्षेत्र में प्रवेश करने का आनंद लिया है, तो इस वीडियो को साथी खोजकर्ताओं के साथ साझा करने पर विचार करें और विज्ञान, पौराणिक कथाओं और हमारे ग्रह से परे के चमत्कारों में अधिक रोमांच के लिए सदस्यता लें। आइए मिलकर अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और सितारों तक पहुँचें।